देखिए बच्चों, हम लोग पिछले वीडियो में देखा है कि 30 डिग्री का ज्यामितीय मान कैसे ज्ञात कीजिए। लेकिन अगर पूछ दे कि 60 डिग्री का सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात कीजिए तो कैसे ज्ञात करना। सेम टू सेम वही स्टेप। उसमें जैसे समकोण त्रिभुज लिए थे, इसमें भी समकोण त्रिभुज ले लेते हैं। ठीक, इसमें भी समकोण त्रिभुज ले लेते हैं। यह है त्रिभुज ए बी सी। ठीक, ये 60, ये 60, ये 60। ठीक, अब हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज का एक महत्वपूर्ण गुण क्या है कि इसका जो अभिलंब होता है, इसका कोण को भी बराबर में भाग में बढ़ता है और भुजा को भी। तो यहाँ से एक अभिलंब डाल देते हैं। ठीक, यहाँ से क्या डाल देते हैं, अभिलंब। जी, सेम टू सेम जो उसमें डाल देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। अगर हम वही सब 2a लिए रहते, सब पूरा 2a लिए रहते पहले से, तो ये कितना हो जाता है, ये हो जाता है, क्योंकि भुजा को भी बराबर भाग में बढ़ता है। हम कह सकते हैं कि यहाँ ए बी बराबर कितना, 2a, बी डी बराबर कितना, ए। ठीक, और देखिए 60 का पूछेगा तो 60 कोण का है। देखिए ये 30 है, ये कितना है 90, ये कितना है 60 है। हम कह सकते हैं कि कोण ए बी डी, कोण ए बी डी बराबर कितना है, हम कह सकते हैं कि कोण ए बी डी बराबर 60 डिग्री है जी। ठीक, अब देखिए एक चीज इसमें नहीं है, इसमें क्या नहीं है, हमको एडी नहीं पता है। तो एडी पता करने के लिए आपको पिछला क्वेश्चन बताया गया है पाइथागोरस नियम से। एडी निकालने के लिए आपको पिछला क्वेश्चन में बताया गया है। एडी बराबर क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर कहता है। तो ए बी स्क्वायर बराबर हम कह सकते हैं कि ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ठीक, तो देखिए ए बी कितना है, 2 है, 2a का होल स्क्वायर प्लस ए डी कितना है, ए डी नहीं पता है, चलिए नहीं पता है तो कोई नहीं। बी डी कितना है, बी डी है ए का स्क्वायर कर दिए। देखिए 4 ए स्क्वायर ये हो जाएगा, ये ए डी स्क्वायर, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, हमको ए डी चाहिए तो बाकी सब इधर भेज दें। ए डी स्क्वायर 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कितना 3a स्क्वायर हो जाएगा। ए डी स्क्वायर बराबर कितना 4a स्क्वायर, तो ए डी बराबर अंडर रूट 3a स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए 3 तो दूगो नहीं है तो रूटे में रह जाएगा, ए दूगो है तो एक बाहर आ गया। ए डी बराबर कितना है हमारा √3a आया। अब हम लोग चलते हैं कि इसका 60 डिग्री कैसे निकाले। तो सबसे पहले साइन 60, सबसे पहले क्या निकालते हैं, साइन 60। ठीक, साइन 60, देखिए ये 60 डिग्री है, इसके लिए सबसे पहले देखिए कर्ण क्या होगा, कर्ण तो बदलेगा नहीं, कर्ण क्या होगा, ए बी हो जाएगा। इसके लिए लंब कौन सा होगा, सीधे वाला होता है, तो लंब इसका क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा ए डी हो जाएगा। आधार क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा का बी डी। ठीक, अब साइन साइन थीटा बराबर होता है कितना है, लंब बटा में कर्ण होता है। लंब है कितना है, लंब है ए डी, कर्ण कितना है ए बी। ए डी कितना हमारा है, ए डी है √3a, ए बी कितना है 2a, ए खत्म कितना है √3/2। उसी तरह कोसेक 60 बराबर, कोसेक 60 बराबर क्या होता है, कर्ण बटा में लंब, क्योंकि कोसेक उल्टा होता है साइन का। कर्ण कितना है, कर्ण है 2a, लंब कितना है, लंब है √3a है जी। ए खत्म कितना है 2 बटा में √3। उसी तरह हमारा आ जाएगा cos 60, क्या cos 60, cos डिग्री बराबर होता है क्या है, आधार बटा में, आधार बटा में कौन होता है जी। आधार कितना है हमारा बी डी है, आधार है बी डी, और कितना है ए बी है, तो बी डी बटा ए बी, बी डी है कितना ए बी कितना है 2a, ए से खत्म कितना बचा 1/2। उसी तरह सेक सेक 60 बराबर क्या होता है, कर्ण बटा आधार होता है, कर्ण बटा आधार। और कर्ण है कितना ए बी, आधार कितना है बी डी, ए बी कितना 2a, बी डी कितना ए खत्म कितना 2 हो गया जी। अब आगे चलते हैं हम लोग, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री, tan बराबर होता है कितना है, लंब बटा आधार होता है।
लंब है कितना, लंब है एडी, आधार कितना है बीडी, आधार कितना है बीडी, एडी बराबर क्या है हमारा, डी बराबर है √3a, बीडी बराबर, बीडी बराबर कितना है ए खत्म कितना है √3। उसी तरह cos 60 डिग्री बराबर आधार बटा में, आधार बटा में लंब, आधार बटा में लंब हो जाएगा जी। आधार कितना है बीडी, लंब कितना है एडी, बीडी कितना ए, एडी कितना है √3a, ए खत्म, तो कितना है 1/√3। यही हमारा 60 डिग्री का मान हो गया। 30 डिग्री आप लोग सीख चुके हैं, 60 डिग्री भी सीख चुके हैं। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे 45 डिग्री, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे नए वीडियो में।